Welcome you all. Today we again present here with a new question of NCERT class 9th chapter circle exercise number 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और क्वेश्चन को सही से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो लिखा है कि इन फिगर एंगल ए बी सी, ये आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में एंगल ए बी सी यानी कि एंगल ए बी सी, आपको ये जो दिख रहा है एंगल है ना, जिसको मैंने रेड मार्कर से मार्क किया है ना, तो ए बी सी जो है 69 डिग्री है और एंगल ए सी बी ये वाली एंगल ए सी बी ये वाली एंगल जो है कितनी है 31 डिग्री। कितनी है 31 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल बीडीसी कितनी होगी, बीडीसी कितनी होगी, यानी कि ये वाली एंगल कितनी होगी, यही आपको फाइंड करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिरकार कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल होने वाली है, कौन सा थ्योरम यहां पे इस्तेमाल होने वाला है। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या इस्तेमाल होने वाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लगाएंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास है एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, तो हमको फाइंड हो जाएगा एंगल ए, यानी कि एंगल बी ए सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंगल बी ए सी मिल जाएगा। जब एंगल बी ए सी मिल जाएगा तो आपको पता है कि बी सी हमारा एक कॉर्ड है। क्या है, बी सी हमारा एक कॉर्ड है और ये जो है एक ही सेगमेंट, ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है अपर सेगमेंट ऊपर और जो हमारा मेजर सेगमेंट दिख रहा है, तो ये कॉर्ड बीसी जो है वो एंगल पॉइंट ए पे और पॉइंट डी पे दो एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आप पढ़े थे क्या कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जब हम लोग इस ट्रायंगल से एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं तो जो हमारा एंगल ए आएगा वही हमारा एंगल डी भी होगा। ठीक है, जो हमारा एंगल ए आएगा वही क्या होगा, हमारा एंगल डी भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, नहीं लिख के समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है, हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है हमारे पास, इन अ सर्कल इन विच एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, हमको लिखना होगा कि फाइंड क्या करना है ना, टू फाइंड क्या है करना है, आपको फाइंड करना है एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि एंगल बी डी सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। हम लोग आते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी इस ट्रायंगल में बाई एंगल, अच्छा थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास जो है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आपके पास है एंगल ए बी सी 69 डिग्री, यहां पे 69 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी है 31 डिग्री प्लस आपको एंगल बी ए सी फाइंड करना है यहां, तो हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका निकलेगा एंगल बी ए सी प्लस, जोड़िए 9 1 10 का 0, हाथ बढ़ाया 1 6 3 9 और 1 10, यानी कि हो गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल बी ए सी आएगा 180 डिग्री माइनस 100, यानी कि 80 डिग्री, यानी कि आपका एंगल बी ए सी क्या आया, 80 डिग्री आया। तो 80 डिग्री से हमारा एंगल बी ए सी आया, यानी कि ये एंगल आया। तो इससे हमारे ये एंगल कैसे फाइंड होगा, इसको फाइंड करने का कितना आसान तरीका देखिए कि BC जो कर रहा है एंगल सबटेंड एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट डी, यानी कि एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट इन द सेम सेगमेंट, वी नो दैट angles in the same segment are equal, है ना, angles in the same segment are equal, therefore
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी ये क्या है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क बीसी, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड बीसी, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड बीसी कॉर्ड के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एंगल सबटेंड किया जा रहा है। तो हमारा एंगल बीएसी क्या है, हमारा एंगल बीएसी है 80 डिग्री। क्या है, एंगल बीएसी है 80 डिग्री। यहां हम ले लेते हैं एंगल बीएसी कितना हमारे पास 80 डिग्री। अच्छा यहीं पे लिख दूं क्या, शायद दिख रहा होगा आपको। तो एंगल बीएसी हो गया 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बीडीसी, यही है आपका एंगल बीडीसी। यही फाइंड करना था आपको, एंगल बीडीसी का मेजरमेंट कितना होगा। तो एंगल बीडीसी कितना होगा 80 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था हमारा ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको समझेंगे। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, बाकी मैं इसको कर रहा हूं इरेज। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर ए बी सी डी। अच्छा फिगर तो है ही नहीं आपका, तो चलिए बनाता हूं फिगर, इसको कर देता हूं इरेज और यहीं पे बनाता हूं मैं इसका फिगर, वो भी बड़ा सा। ठीक है, तो मैं बनाने वाला क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर। देखिए क्या है हमारा फिगर, ये हमारा एक सर्कल है, साथ में हमारी एक लाइन, ये आपका एक कॉर्ड है जिस कॉर्ड का नाम है बी सी, और क्या नाम है, तो यहां पर आपका है ये बी ए, और फिर ये आपका एक और गया यहां पर जिसका नाम है डी, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये हमारा फिगर है, नेमिंग सही से हो गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम ई है, इसका नाम ई है, और बोल रहा है क्या, इसका मेजरमेंट है आपके पास 130 डिग्री। क्या है 130 डिग्री, और इसका मेजरमेंट है आपके पास कितना 20 डिग्री। ठीक है 20 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कहता है हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या रहा है कि इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी कि ये आपका फिगर रहा, एक सर्कल रहा, उस सर्कल पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, और जो हमारा AC लाइन दिख रहा है आपको, AC लाइन दिख रहा है आपको, और BD लाइन दिख रहा है आपको, वो पॉइंट E पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट E पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सच दैट एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, और इस प्रकार से कि एंगल BEC ये आपको दिख रहा है, ये वाली एंगल, ये एंगल, ठीक है, एंगल BEC जो है 130 डिग्री है। तो एंड एंगल ECD ये वाली एंगल कितनी है 20 डिग्री है। तो फाइंड करना है कि एंगल BAC कितना होगा, BAC कितना होगा, यानी कि ये वाली एंगल कितनी होगी। चलिए आप जरा सोच के बताइए आखिरकार ये एंगल फाइंड कैसे होगा। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे एक प्रॉपर्टी जिसका बोलते हैं लीनियर पेयर, पढ़ा है आप लोगों ने लीनियर पेयर। तो आप देख रहे होंगे ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से हमारा ये एंगल फाइंड हो जाएगा, है ना, लीनियर पेयर से एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये 130 कितनी होगा हमारी, वो हमारा 50 कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 50 डिग्री। कितना आएगा 50 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। जब एक स्ट्रेट लाइन होता है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एक लाइन खींचते हैं तो हमारा वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का सब कितना हो गया 180 हो गया, मतलब ये लीनियर पेयर से क्या हो गया 180 हो गया। ठीक है, तो 130 प्लस 50 180 है ना, तो 180 में खड़ा है 130 कितना है मेरे पास 50 डिग्री आ गया। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ECD में, कहां पे, इन ट्रायंगल ECD में, तो ये 50 ये 20, तो ये कितना होगा 50 प्लस 20 70, कितना हो गया 50 प्लस 20 70, तो ये कितना होगा, ये होगा 110 डिग्री। कितना होगा 110 डिग्री। कैसे, तो एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 110 डिग्री ना आएगा हमारे पास, 50 डिग्री 20 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना होगा हमारे पास, तो हमारे पास होगा 180 डिग्री, यानी तीनों को ऐड करेंगे 50 20 और 110 कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री आएगा। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए कि BC जो कॉर्ड है हमारा, BC जो कॉर्ड है वही आपका पॉइंट A पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है, और वही आपका पॉइंट D पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आप पढ़े थे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल,
यानी कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, बस इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, लिख के प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लिख के प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी सी डी जो है 4 पॉइंट है सर्कल पे, इन विच बी डी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारा एंगल क्या बन रहा है, एंगल बी ई सी है 130 डिग्री। इन विच एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ए सी डी है ना, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब ए सी डी को हम लोग ई सी डी भी तो बोल सकते हैं ना, ये मेरा क्या है, एंगल ई सी डी ही है। एंगल यानी कि एंगल ए सी डी और एंगल ई सी डी बोथ आर सेम, यानी कि दोनों कितना 20 डिग्री, यानी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका गिवन था। ठीक है, नाउ अच्छा फाइंड क्या करना है वो भी लिखना होगा ना, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये आपको फाइंड करना है, कितना होगा बी ए सी कितना होगा। नाउ अब क्या करना होगा, अब करना होगा सिंस बी ई डी इज अ लाइन एंड ई सी इज स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, सिंस बी ई डी इज a line and EC is standing on it, and EC is standing on it मतलब वो उसके ऊपर में खड़ी है। तो एंगल BEC प्लस एंगल DEC क्या होगा, एंगल BEC प्लस एंगल DEC जो होगा वो आएगा 180 के बराबर। तो एंगल BEC कितना, एंगल BEC है, देखिए एंगल BEC 130 डिग्री प्लस एंगल DEC हो गया 180, यहाँ पे आ गया। तो एंगल DEC यहाँ से निकल जाएगा, तो एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमको 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री, यानी कि एंगल DEC जो है 50 डिग्री बराबर हो गया। नाउ है ना, कहाँ पे, इन ट्रायंगल ECD, कहाँ पे, इन ट्रायंगल ECD है ना, बाई, अच्छा शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC। ठीक है, तो एंगल EDC कितना है हमारे पास 180 डिग्री, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो एंगल DEC कितना है हमारे पास, एंगल DEC है हमारे पास 50 डिग्री। देखिए एंगल DEC 50 डिग्री, तो 50 प्लस एंगल ECD 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 20 70। इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, आई होप आप यहाँ पर लिख रहे होंगे साथ में, तो मैं इरेज कर रहा हूं। अगर नहीं लिखा होगा तो बैक करके आप लिख लेना। ठीक है, तो 50 प्लस 20 कितना गया 70 प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EDC ये जाएगा राइट हैंड साइड, ये जाएगा राइट हैंड साइड, तो 180 डिग्री माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री, यानी एंगल EDC आया 110 डिग्री। अब देखिए एंगल EDC बोलो या एंगल BDC बोलो, देखो एंगल EDC बोलो या एंगल BDC बोलो, दोनों सेम है ना। यही आपका क्या है, एंगल EDC यहाँ पे था, वही आपका क्या है, एंगल BDC है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मेरे पास कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगी, समझिएगा। आगे का थोड़ा है बड़ा आसान। ठीक है, अब आते हैं यहां पे BC जो कॉर्ड हमारा, BC जो कॉर्ड है, ये BC कॉर्ड क्या कर रही है, यहां पर आपका पॉइंट A पे बना रही है एंगल और साथ पॉइंट B पे बना रही है एंगल। वी नो दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर
इक्वल, यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये देखिए आपका एक ही सेगमेंट है आपका, और ये कॉर्ड बीसी द्वारा ही एट पॉइंट ए एट पॉइंट डी पे क्या करें, एंगल सबटेंड किया जा रहा है। इसीलिए देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। BAC यानी कि ये वाला एंगल जो आपका है, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, एंगल BDC हम क्या लगा है, एंगल BDC हमारे पास कितना है 110 डिग्री। देयरफॉर विच इंप्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना हमारे पास 110 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू फाइंड। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, एंगल BAC कितना है हमारे पास, एंगल BAC है 110 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपको क्लियरली हर एक चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो देखते रहिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।